क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन हमेशा ऑनलाइन है? नोटिफिकेशंस की आवाजें, लगातार आने वाले मैसेजेस और अनगिनत टैब्स जो दिमाग में भी खुले रहते हैं? ऐसा लगता है जैसे हमारा फोकस किसी और के कंट्रोल में चला गया है। नमस्ते, मैं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। आज हम बात करेंगे डिजिटल डिक्लटर की, एक ऐसी प्रक्रिया जो न सिर्फ आपके फोन और लैपटॉप को साफ करती है, बल्कि आपके मन को भी शांति देती है। हम सब उस दौर में जी रहे हैं जहां हर कुछ सेकंड में एक नई नोटिफिकेशन हमें खींच लेती है। एक बार सोशल मीडिया खोलो और देखते ही देखते मिनट्स घंटे बन जाते हैं। ये डिजिटल डेल्यूज यानी डिजिटल बाढ़ धीरे धीरे हमारे ध्यान, हमारी नींद और यहाँ तक कि हमारी खुशी को भी बहा ले जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या समाधान सिर्फ फोन बंद करना है? नहीं, असली समाधान है माइंडफुल डिजिटल लिविंग, यानी अपने टेक्नोलॉजी के साथ एक सजग, संतुलित रिश्ता बनाना। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अंतहीन स्क्रॉल नहीं, सिर्फ एक शांत मन जो दिन की शुरुआत अपने विचारों से करता है, न कि किसी एल्गोरिदम से। यही है डिजिटल डिक्लटर की शुरुआत। अपने डिवाइस को अपने जीवन का साधन बनाना, उसका स्वामी नहीं। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि डिजिटल अव्यवस्था हमें मानसिक रूप से कितना थका देती है, और फिर सीखेंगे कुछ बेहद सरल लेकिन प्रभावी कदम जिनसे आप अपने डिजिटल जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। हम बात करेंगे नोटिफिकेशन डिटॉक्स की, ऐप ऑडिट की और इंटेंशनल यूजेज के उस जादू की जो आपको वापस आपका फोकस देता है। तो अगर आप भी इस लगातार ऑनलाइन दौर से थक चुके हैं और एक शांति भरा, स्पष्ट जीवन जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच्ची क्लैरिटी सिर्फ स्क्रीन बंद करने से नहीं आती, वो आती है जब आप खुद तय करते हैं किस चीज को अपने ध्यान का हिस्सा बनाना है और किसे छोड़ देना है। चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा, डिजिटल डिक्लटर, रिक्लेमिंग फोकस फ्रॉम योर डिवाइसेस। पार्ट 1, द डिजिटल डेल्यूज, व्हाई वी आर ड्राउनिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बिना किसी वजह के थका हुआ है? जैसे हर पल कोई न कोई नोटिफिकेशन आपकी अटेंशन को खींच रहा है। ईमेल की पिंग, व्हाट्सएप की बस या इंस्टाग्राम की अनंत स्क्रॉल। यही है आज का डिजिटल डेल्यूज, एक ऐसी बाढ़ जो हमारे मन, समय और ध्यान को लगातार बहा ले जा रही है। हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें फ्रीडम दी है, और सच भी है, लेकिन इसी फ्रीडम ने हमें एक नए प्रकार की डिपेंडेंस में भी बांध दिया है। आज औसत व्यक्ति दिन में लगभग 300 से अधिक बार अपना फोन अनलॉक करता है। हर नोटिफिकेशन एक छोटी सी डोपामीन हिट देती है और हमारा दिमाग उसे रेजिस्टेंस नहीं कर पाता। ये फीडबैक लूप उतना ही पावरफुल है जितना कोई एडिक्शन, बस फर्क इतना है कि ये नजर नहीं आता। सोशल मीडिया ने हमारी अटेंशन को फ्रैगमेंट कर दिया है। पहले हम एक काम पर एकाग्र हो सकते थे, अब हमारी माइंड लगातार नेक्स्ट की तलाश में रहती है। ये स्क्रोलिंग सिकनेस हमारे थॉट पैटर्न्स को भी प्रभावित करती है। हम गहराई में जाने के बजाय सतही जानकारी पर रुक जाते हैं। हर स्वाइप, हर क्लिक हमारे फोकस की मांसपेशी को थोड़ा और कमजोर कर देता है। फिर आती है नोटिफिकेशंस की बाढ़। हर ऐप अपने तरीके से अटेंशन इकोनॉमी में भाग लेना चाहता है। ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैश सेल, न्यू मैसेज, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को एक परपेचुअल अलर्ट मोड में रखते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम कभी पूरी तरह रेस्ट मोड में नहीं जाता। नतीजा, क्रॉनिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी और मेंटल फटीग। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ एक मैसेज चेक करने के लिए फोन उठाया और आधे घंटे बाद खुद को रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स की गहराई में पाया? यही है डिजिटल ड्रिफ्ट, जब आपका माइंड खुद के कंट्रोल से बाहर होकर डिवाइसेस के फ्लो में बहने लगता है। टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्टिविटी तो दी, लेकिन साथ ही एक कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन भी, ऑलवेज अवेलेबल रहने की। पहले काम खत्म होने के बाद मन को रेस्ट मिलता था, अब वर्क और रेस्ट के बीच की रेखा मिट चुकी है। ईमेल्स, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस ने हमारे पर्सनल बाउंड्रीज को धुंधला कर दिया है। लेकिन असली समस्या ये नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है,
समस्या ये है कि हमने उसे माइंडफुली इस्तेमाल करना भूल दिया है। हमें लगता है कि हम डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं, पर असल में डिवाइसेस हमारे अटेंशन को डिजाइन कर रहे हैं। टेक कंपनियां जानती हैं कि अटेंशन ही नई करेंसी है, और हम हर स्क्रॉल में, हर लाइक में उसे खर्च करते जा रहे हैं। डिजिटल ओवरलोड सिर्फ समय नहीं चुराता, ये हमारी सोचने, महसूस करने और जीने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। हर बार जब हम किसी नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करते हैं, तो हम डीप वर्क से दूर होते हैं, उस स्थिति से जहां हमारा मन शांति और सृजनशीलता दोनों अनुभव करता है। पर अच्छी खबर ये है कि अवेयरनेस ही पहला कदम है। अगर आपने ये महसूस किया है कि डिजिटल केओस आपकी इनर पीस को प्रभावित कर रहा है, तो आपने आधी जंग जीत ली है। अब जरूरत है इस अवेयरनेस को एक्शन में बदलने की, और ये एक्शन शुरू होगा माइंडफुल अनप्लगिंग से। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने डिजिटल बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, बिना टेक्नोलॉजी को त्यागे, बल्कि उसे बैलेंस में रखते हुए। क्योंकि माइंडफुल लिविंग का अर्थ है कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना, ताकि टेक्नोलॉजी आपकी सेवा करे, न कि आप उसकी। पार्ट 2, माइंडफुल अनप्लगिंग, सेटिंग योर डिजिटल बाउंड्रीज। डिजिटल दुनिया से जुड़ना अब हमारी जरूरत बन चुकी है। काम, रिश्ते, मनोरंजन, सब कुछ स्क्रीन के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं? माइंडफुल अनप्लगिंग का मतलब टेक्नोलॉजी को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उसके साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाना है। ऐसा रिश्ता जिसमें हम कंट्रोल में हों, न कि हमारी नोटिफिकेशंस। सबसे पहले समझते हैं कि माइंडफुल बाउंड्रीज क्यों जरूरी है। हर बार जब हमारा फोन बजता है, हमारा मस्तिष्क एक छोटे से अलर्ट मोड में चला जाता है। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, बढ़ता है, और हम चाहकर भी रिलैक्स नहीं कर पाते। धीरे धीरे ये कांस्टेंट अलर्टनेस हमारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करने लगती है। इसीलिए माइंडफुल अनप्लगिंग का पहला कदम है नोटिफिकेशन ट्रियाज। नोटिफिकेशन ट्रियाज। अपने फोन को एक इमरजेंसी रूम की तरह सोचिए, जहां हर चीज तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मांगती। सेटिंग्स में जाएं और सिर्फ वही नोटिफिकेशंस चालू रखें जो सच में जरूरी हैं, फैमिली कॉल्स, वर्क अलर्ट्स या हेल्थ ऐप्स। बाकी सबको साइलेंट कर दें। ये एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन ये आपके माइंड में अद्भुत शांति लाता है। अब आप तय करते हैं कि कब अटेंशन देना है, न कि आपका फोन। ऐप ऑडिट। अब बारी आती है ऐप ऑडिट की, यानी अपने डिजिटल स्पेस की सफाई। अपने फोन या लैपटॉप पर जाएं और हर ऐप से खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये मेरी जिंदगी में वैल्यू जोड़ रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे अनइंस्टॉल कर दें। सोशल मीडिया ऐप्स को एक फोल्डर में रखें, ताकि अनकॉन्शियस ओपनिंग की आदत कम हो। जिन ऐप्स का इस्तेमाल रेयरली होता है, उन्हें टेम्परेरीली डिसेबल करें। ये कदम सिर्फ स्टोरेज खाली नहीं करता, यह आपके दिमाग में भी जगह बनाता है। स्केड्यूल्ड स्टिलनेस। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी अभ्यास पर, स्केड्यूल्ड स्टिलनेस। हर दिन एक ऐसा समय चुनें जब आप पूरी तरह डिजिटल फ्री रहें। ये हो सकता है सुबह का पहला आधा घंटा, दोपहर का भोजन, या रात सोने से पहले का समय। इस दौरान कोई फोन, कोई स्क्रीन नहीं, बस आप, आपकी सांसें और आपका वर्तमान क्षण। यह डिजिटल साइलेंस आपके माइंड को रीसेट करने में मदद करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी फोकस करने की क्षमता, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इनर काम तीनों बढ़ने लगती है। डिवाइस फ्री जोन्स बनाना। घर में कुछ जगह तय करें जहां गैजेट्स की अनुमति न हो, जैसे डाइनिंग टेबल, बेडरूम या मेडिटेशन स्पेस। इन जगहों को डिजिटल फ्री सैंक्चुरीज बनाइए, जहां सिर्फ बातचीत, हंसी और शांति की जगह हो। ये सरल अभ्यास न सिर्फ आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी गहराई देता है। माइंडफुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हर बार जब आप कोई ऐप खोलें, खुद से पूछें, मैं इसे क्यों खोल रहा हूं? अगर जवाब बिना वजह स्क्रॉल करने इसका है, तो गहरी सांस लें और फोन नीचे रख दें। ये प्रैक्टिस शुरू में कठिन लगेगी, लेकिन धीरे धीरे यह अवेयरनेस आपकी आदत बन जाएगी।
माइंडफुलनेस का मतलब यही है, अवेयरनेस इन एक्शन। डिजिटल फास्टिंग, जैसे शरीर को डिटॉक्स की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत होती है। सप्ताह में एक दिन या कुछ घंटों का डिजिटल फास्ट रखें। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ईमेल नहीं। इस दौरान प्रकृति में समय बिताएं, किताब पढ़ें या बस चुपचाप बैठें। आप महसूस करेंगे कि आपके विचार धीरे धीरे साफ हो रहे हैं, जैसे किसी झील का पानी जब स्थिर हो जाता है। माइंडफुल अनप्लगिंग कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करना नहीं, बल्कि उसे रिस्पेक्ट करना है। जब आप सचेत रूप से डिजिटल दुनिया से सीमाएं तय करते हैं, तो आप अपने भीतर की शांति को पुनः आमंत्रित करते हैं। हर डू नॉट डिस्टर्ब मोड का बटन सिर्फ फोन पर नहीं, बल्कि आपके मन में भी एक शांत स्थान बनाता है। वहीं से शुरू होती है आपकी इनर फोकस की यात्रा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने डिजिटल केओस को प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में बदल सकते हैं, यानी टेमिंग योर डिजिटल वाइल्ड वेस्ट के जरिए फाइलों, ईमेल्स और डेटा के जंगल में भी सुकून पाया जा सकता है। पार्ट 3, टेमिंग योर डिजिटल वाइल्ड वेस्ट, प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आज का डिजिटल जीवन एक तरह के वाइल्ड वेस्ट जैसा हो गया है। हमारे कंप्यूटर और फोन में फाइलें बेतरतीब तरीके से जमा हैं, ईमेल्स अनगिनत हैं और क्लाउड स्टोरेज में हर तरह का डेटा अस्त व्यस्त पड़ा है। जब हमारा डिजिटल वातावरण असंगठित होता है, तो इसका प्रभाव सीधे हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। असमंजस, तनाव और लगातार विचलित होने की भावना इसी अव्यवस्था से पैदा होती है। डेस्कटॉप ज़ेन। सबसे पहले अपने कंप्यूटर और फोन के डेस्कटॉप और होम स्क्रीन को देखें। क्या आइकन्स बिखरे हुए हैं? क्या हर चीज का कोई निश्चित स्थान है? डेस्कटॉप ज़ेन का मतलब है कि आप अपने डिजिटल कामकाज के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कस्पेस तैयार करें। केवल जरूरी फाइल्स और ऐप्स रखें। बिखरी हुई फाइल्स को फोल्डर्स में कैटेगराइज करें, जैसे वर्क, पर्सनल, स्टडी या प्रोजेक्ट्स। ये न केवल आपकी फाइलों को व्यवस्थित करता है, बल्कि आपके दिमाग को भी क्लैरिटी और शांति देता है। ईमेल एनलाइटमेंट। ईमेल्स अक्सर हमारी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा बाधित करते हैं। इनबॉक्स ज़ीरो जैसी तकनीक अपनाएं। हर दिन कुछ निश्चित समय पर ही ईमेल चेक करें। ईमेल्स को कैटेगराइज और लेबल करें, इम्पोर्टेंट, पेंडिंग या आर्काइव। अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस और स्पैम से छुटकारा पाएं। जब आपका इनबॉक्स साफ और ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो आपका मन भी कम तनाव में रहता है। क्लाउड कंट्रोल। क्लाउड स्टोरेज को भी समय समय पर डिक्लटर करना जरूरी है। डुप्लीकेट फाइल्स और ओल्ड बैकअप्स को डिलीट करें। महत्वपूर्ण फाइल्स को स्ट्रक्चर्ड फोल्डर्स में रखें। इस तरह जब आपको कोई दस्तावेज ढूंढना हो, तो समय और मानसिक ऊर्जा दोनों बचेंगे। रेगुलर बैकअप्स और सिंक्रोनाइजेशन से डेटा लॉस की चिंता भी कम होगी। पासवर्ड मैनेजमेंट। डिजिटल वाइल्ड वेस्ट में अक्सर हमारी सुरक्षा भी खतरे में होती है। पासवर्ड्स और अकाउंट्स को व्यवस्थित करना जरूरी है। पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें और हर अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड रखें। ये केवल सुरक्षा बढ़ाता ही नहीं, बल्कि आपके डिजिटल तनाव को भी कम करता है। ऐप ऑर्गेनाइजेशन। फोन और टैबलेट पर ऐप्स का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करें। सिमिलर ऐप्स को फोल्डर्स में रखें और रेयरली यूज्ड ऐप्स को हटा दें या अलग फोल्डर में रखें। होम स्क्रीन पर केवल उपयोगी ऐप्स ही रखें। ये स्मॉल स्टेप आपके माइंड को फोकस्ड और अलर्ट रखता है। डिजिटल वर्कफ्लो। अपने डिजिटल कामकाज के लिए एक क्लियर वर्कफ्लो तय करें। टास्क मैनेजमेंट टूल्स, कैलेंडर ऐप्स और रिमाइंडर सिस्टम्स का इस्तेमाल करें। इससे आपको ये पता होगा कि कौन सा काम कब करना है और मन में केओस कम होगा। डेली, वीकली और मंथली रिव्यू का सिस्टम बनाएं। ये सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनाता, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। माइंडफुल कंजम्पशन। डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फाइल्स और ऐप्स तक सीमित नहीं है। ये तय करें कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़ और नोटिफिकेशंस को फिल्टर करें। क्वालिटी कंटेंट को प्राथमिकता दें। इस तरह आपका मन ओवरलोड नहीं होगा और आप मानसिक रूप से फ्रेश और फोकस्ड रहेंगे।
रिचुअल्स फॉर मेंटेनेंस। सिर्फ ऑर्गेनाइज करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे मेंटेन करना भी जरूरी है। हर सप्ताह थोड़ा समय निकालकर डेस्कटॉप, इनबॉक्स और क्लाउड स्टोरेज की सफाई करें। ये स्मॉल हैबिट आपके मन को नियमित रूप से साफ और तनाव मुक्त रखता है। डिजिटल वाइल्ड वेस्ट को टेम करना कोई जादू नहीं है। ये कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और छोटे छोटे स्टेप से संभव है। जब आपका डिजिटल संसार व्यवस्थित होगा, तो आपका माइंड भी क्लियर और काम रहेगा। अगले भाग में हम सीखेंगे कि कैसे रिक्लेमिंग योर अटेंशन, द पावर ऑफ इंटेंशनैलिटी के जरिए अपने फोकस को वापस अपने हाथ में लिया जा सकता है और मानसिक शांति को बढ़ाया जा सकता है। पार्ट 4, रिक्लेमिंग योर अटेंशन, द पावर ऑफ इंटेंशनैलिटी। आज के डिजिटल युग में ध्यान और फोकस की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा मन हर समय विचलित होता रहता है। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया और अनगिनत जानकारी के बीच हमारी अटेंशन लगातार बट रही है। अगर हम अपने ध्यान को इंटेंशनल रूप से वापस नहीं लाते, तो मानसिक थकान, स्ट्रेस और प्रोडक्टिविटी लॉस अनिवार्य है। यही कारण है कि डिजिटल डिक्लटर का अगला चरण है रिक्लेमिंग योर अटेंशन, डीप वर्क लिबरेशन। कॉल न्यूपोर्ट की डीप वर्क की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि जब हम बिना विचलन के पूरी तरह से एक टास्क पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ती है। अपने दिन की स्केड्यूल में डीप वर्क के लिए ब्लॉक समय रखें। ये समय नोटिफिकेशंस, फोन और ईमेल से पूरी तरह डिस्टर्ब न होने दें। इसे एक रिचुअल बनाएं ताकि आपका माइंड स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड रहे। इंटेंशनल टास्किंग। अपने दैनिक कार्यों को रैंडमली न करें। हर एक्टिविटी का क्लियर ऑब्जेक्टिव तय करें। प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा टास्क सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा कम। टू डू लिस्ट बनाएं, लेकिन इसे सिर्फ बिजी वर्क के लिए न भरें। माइंडफुल अप्रोच अपनाएं। एक समय में केवल एक टास्क पर ध्यान दें। इससे आपका मेंटल लोड कम होगा और डिसीजन फटीग से बचेंगे। डिजिटल सबैटिकल्स। कुछ समय के लिए पूरी तरह डिजिटल डिस्कनेक्ट करना आपके माइंड को रिचार्ज करता है। सप्ताह में एक दिन या कुछ घंटे फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया से दूर रहें। ये स्मॉल सबैटिकल आपको अपनी मेंटल एनर्जी को रीसेट करने का अवसर देता है। स्टडीज में यह भी पाया गया है कि डिजिटल सबैटिकल्स क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाते हैं। एनालॉग एंकर्स। डिजिटल डिटॉक्स के दौरान एनालॉग एक्टिविटीज अपनाएं। वॉकिंग, रीडिंग, जर्नलिंग या नेचर वॉक जैसी एक्टिविटीज मन को ग्राउंड करती है। जब आप फिजिकल वर्ल्ड में एक्टिव रहते हैं, तो आपका माइंड ओवरस्टिम्युलेशन से बचता है और कामनेस एक्सपीरियंस करता है। एनालॉग एंकर्स हमारी ध्यान क्षमता को मजबूत बनाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की स्किल विकसित करते हैं। नोटिफिकेशन माइंडफुलनेस। हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिस्पॉन्स न दें। नोटिफिकेशन सेटिंग्स में बदलाव करें और सिर्फ जरूरी अलर्ट्स को ही अलाउ करें। ईमेल और मैसेज चेकिंग के लिए फिक्स टाइम सेट करें। इससे आपका माइंड अननेसेसरी इंटरप्शन से बचा रहता है और फोकस्ड रहता है। एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन। अपने डिजिटल और फिजिकल वर्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करें। क्लटर फ्री डेस्कटॉप, ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स और काम फिजिकल स्पेस आपकी अटेंशन को एनहांस करता है। माइंड को व्यवस्थित और फोकस्ड रखने के लिए ये स्टेप क्रिटिकल है। वर्क स्पेस पर सिर्फ वही आइटम्स रखें जो करंट टास्क से जुड़े हों। डेली रिफ्लेक्शन। हर दिन के अंत में 5 से 10 मिनट का रिफ्लेक्शन टाइम रखें। इवैल्यूएट करें कि आपने अपने अटेंशन को कितनी इंटेंशनल तरीके से इस्तेमाल किया। कौन से मोमेंट्स में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हुआ और क्यों? ये सेल्फ अवेयरनेस आपको अगले दिन बेहतर फोकस और डिसिप्लिन विकसित करने में मदद करती है। माइक्रो ब्रेक्स। कंटिन्यूअस फोकस संभव नहीं है, इसलिए शॉर्ट ब्रेक्स जरूरी है। 5-10 मिनट की माइंडफुल पॉज से ब्रेन रिचार्ज होता है। इस पॉज में स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग या शॉर्ट वॉक शामिल करें। ये स्मॉल प्रैक्टिस आपकी मेंटल एनर्जी को सस्टेन रखता है और फोकस बढ़ाता है। बाउंड्रीज फॉर अदर्स। अपनी अटेंशन को रिक्लेम करने के लिए दूसरों के समय और डिजिटल इंटरप्शंस को भी मैनेज करें। मैसेजेस और कॉल्स के लिए बाउंड्रीज तय करें। ये स्टेप सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता ही नहीं,
बल्कि स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करता है। इंटेंशनल लिविंग बियॉन्ड डिवाइसेस। जब आप डिजिटल अटेंशन रिक्लेम करते हैं तो ये सिर्फ डिवाइसेस तक सीमित नहीं रहता। आपका माइंड इंटेंशनल होकर जीवन के हर क्षेत्र में निर्णय लेने लगता है। वर्क, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में यूज करते हैं और मेंटल पीस का अनुभव करते हैं। इस तरह रिक्लेमिंग योर अटेंशन आपकी डिजिटल और मानसिक दुनिया दोनों को व्यवस्थित और शांत बनाता है। यह आपको फोकस्ड, काम और पर्पसफुल बनाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप सस्टेनेबल पाथ अपनाकर इस डिजिटल क्लैरिटी को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कर सकते हैं। पार्ट 5, योर सेरीन डिजिटल फ्यूचर, अ सस्टेनेबल पाथ। डिजिटल दुनिया में व्यवस्थित रहना और अपने ध्यान को इंटेंशनल बनाना केवल शॉर्ट टर्म समाधान नहीं है। असली चुनौती यह है कि इस मेंटल क्लैरिटी और पीस को लंबे समय तक बनाए रखा जाए। यही कारण है कि अगला चरण है सस्टेनेबल पाथ, एक ऐसी रणनीति जो आपके डिजिटल जीवन को स्थायी रूप से व्यवस्थित और मानसिक रूप से शांत बनाए रखे। मेंटेनिंग द मोमेंटम। डिजिटल डिक्लटर एक बार करने के बाद ही पर्याप्त नहीं है। नियमित रूप से अपने डिवाइसेस, फाइल्स और ऐप्स का ऑडिट करना जरूरी है। हर हफ्ते या महीने में एक फिक्स टाइम तय करें। डेस्कटॉप और फोन के फोल्डर्स साफ करें, अननेसेसरी ईमेल्स डिलीट करें और क्लाउड स्टोरेज को ऑर्गेनाइज्ड रखें। ये हैबिट आपके माइंड को लगातार क्लियर और फोकस्ड रखती है और मेंटल ओवरलोड से बचाती है। पर्सनलाइज्ड प्रीसेट्स। डिजिटल एनवायरनमेंट को कस्टमाइज करें। नोटिफिकेशंस, ऐप लेआउट और होम स्क्रीन को अपनी ज़रूरतों और गोल्स के हिसाब से अरेंज करें। ये पर्सनलाइज्ड सेटअप आपकी प्रोडक्टिविटी और अटेंशन को ऑप्टिमाइज करता है। जब आपका डिजिटल स्पेस आपके लाइफ गोल्स के अनुकूल होता है तो फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है और मानसिक शांति बढ़ती है। माइंडफुल कंजम्पशन। डिजिटल क्लैरिटी को सस्टेन रखने के लिए इनपुट पर ध्यान दें। क्वालिटी कंटेंट चुनें और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करें। सोशल मीडिया और न्यूज़ कंजम्पशन को क्यूरेट करें। ये माइंडफुल कंजम्पशन न केवल स्ट्रेस कम करता है बल्कि आपके ब्रेन को ओवरस्टिम्युलेशन से बचाता है। हैबिट इंटीग्रेशन। डेली हैबिट्स को इंटीग्रेट करें, जैसे हर सुबह नोटिफिकेशन ऑडिट, दिन में 2 बार ईमेल चेक और इवनिंग डिजिटल डिस्कनेक्ट। स्मॉल हैबिट्स कंपाउंडिंग इफेक्ट से लंबे समय में बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। हैबिट इंटीग्रेशन आपके डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन को लाइफ स्टाइल में बदल देता है। फिजिकल एंड मेंटल एंकर्स। डिजिटल सबैटिकल्स और एनालॉग एक्टिविटीज को नियमित रूप से अपनाएं। ये एंकर्स आपके माइंड को रिचार्ज करते हैं और कंटिन्यूअस फोकस के लिए मेंटल स्पेस तैयार करते हैं। जर्नलिंग, वॉकिंग या रीडिंग जैसी एक्टिविटीज आपके अटेंशन स्पैन और इमोशनल बैलेंस को सस्टेन रखने में मदद करती है। सेलिब्रेटिंग द रीन्यूड क्लैरिटी। जब आप डिजिटल क्लटर को नियंत्रित करते हैं और अपने माइंड को क्लियर रखते हैं तो ये आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाता है। इम्प्रूव्ड फोकस, रिड्यूस्ड स्ट्रेस और इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी इसका सीधा परिणाम है। अपने छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करें। ये मोटिवेशन बनाए रखता है और सस्टेनेबल पाथ पर आगे बढ़ने में मदद करता है। बाउंड्री सेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म पीस। डिजिटल क्लैरिटी बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ बाउंड्रीज बनाना महत्वपूर्ण है। वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखें, मैसेजेस और कॉल्स के लिए सीमाएं तय करें और ज़रूरी इंटरप्शंस को ही अलाउ करें। ये स्टेप आपको कंसिस्टेंट काम और मेंटल फ्रीडम देता है। इंटेंशनल डिजिटल लाइफस्टाइल। सस्टेनेबल डिजिटल पाथ का मतलब है कि आपका डिजिटल जीवन अब आपके माइंड और गोल्स के अनुसार शेप हो। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता बल्कि आपको मानसिक शांति और पर्पसफुल लिविंग भी देता है। आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में फोकस कर सकते हैं और लाइफ में मीनिंगफुल कनेक्शंस और एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं। कंटिन्यूअस सेल्फ ऑडिट। डिजिटल क्लैरिटी और मेंटल पीस को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने के लिए रेगुलर सेल्फ ऑडिट जरूरी है। हर महीने इवैल्यूएट करें कि आपकी अटेंशन कितनी इंटेंशनल है, कौन से डिजिटल हैबिट्स बदलने की जरूरत है और कौन से प्रैक्टिसेस काम कर रहे हैं।
सेल्फ ऑडिट से आप लगातार अपने माइंड और डिजिटल एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। द पीसफुल माइंड। जब आप इस सस्टेनेबल पाथ को अपनाते हैं तो आपका माइंड लगातार काम, फोकस्ड और इंटेंशनल रहता है। डिजिटल ओवरलोड, स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होते हैं। आप अपने जीवन में मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और पर्पसफुल प्रोडक्टिविटी का अनुभव करते हैं। यह आपके डिजिटल और वास्तविक जीवन दोनों को ट्रांसफॉर्म करता है। इस तरह सस्टेनेबल पाथ अपनाने से आपका डिजिटल वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड और आपका माइंड क्लियर रहता है। पार्ट 6, रिफ्लेक्शंस, माइंडफुल फ्रीडम बियॉन्ड डिवाइसेस। आज हमने डिजिटल डिक्लटर की पूरी यात्रा देखी। नोटिफिकेशंस को मैनेज करना, फाइल्स और ऐप्स को ऑर्गेनाइज करना, डीप वर्क के लिए स्पेस बनाना और माइंडफुल ब्रेक्स अपनाना। लेकिन असली महत्व तब है जब ये परिवर्तन केवल डिवाइसेस तक सीमित न रहकर हमारे पूरे जीवन में फैल जाए। यही है माइंडफुल फ्रीडम बियॉन्ड डिवाइसेस। डिजिटल अवेयरनेस का इंटरनलाइजेशन। डिजिटल डिक्लटर केवल बाहरी चीजों के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण को भी बदलता है। जब हम सीखते हैं कि किस तरह नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और सोशल मीडिया को माइंडफुली हैंडल करना है, तो ये अवेयरनेस धीरे धीरे हमारे निर्णय लेने के तरीके, कार्यशैली और जीवन के दृष्टिकोण में आ जाती है। मेंटल स्पेस एज अ प्रायोरिटी। एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल लाइफ से हम अपने मन में स्पेस बनाते हैं। ये स्पेस स्ट्रेस, ओवरवेल्म और कॉग्निटिव ओवरलोड को कम करता है। अब हमारा माइंड उन चीजों पर फोकस कर सकता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है: रिलेशनशिप्स, क्रिएटिविटी, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ केयर। इंटेंशनल लिविंग बियॉन्ड स्क्रीन्स। माइंडफुल फ्रीडम का अर्थ है कि हम हर डिसीजन और एक्शन को पर्पस के साथ लेते हैं, चाहे वो वर्क हो, पर्सनल लाइफ हो या लिजर। अब हम सोच समझकर अपनी एनर्जी और अटेंशन एलोकेट करते हैं। यह हमारे जीवन में बैलेंस और क्लैरिटी लाता है। सस्टेनेबल डिजिटल हैबिट्स। डिजिटल डिक्लटर के अनुभव को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हैबिट्स बनाना जरूरी है, जैसे डेली डिवाइस ऑडिट, स्केड्यूल्ड डिजिटल सबैटिकल्स और माइंडफुल कंजम्पशन। जब ये प्रैक्टिसेस हमारे रूटीन में शामिल हो जाती हैं, तो डिजिटल फ्रीडम नेचुरल बन जाती है। इमोशनल क्लैरिटी। माइंडफुल फ्रीडम का एक बड़ा लाभ इमोशनल क्लैरिटी है। बिना अनावश्यक डिजिटल इनपुट के हम अपनी फीलिंग्स, रिएक्शंस और डिजायर्स को बेहतर समझ पाते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है और इम्पल्सिव रिएक्शंस कम करता है। एनहांस्ड क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। क्लटर फ्री डिजिटल लाइफ से हमारा माइंड बेहतर फोकस कर पाता है। डीप वर्क और एनालॉग एक्टिविटीज के साथ हम क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और काम में सैटिस्फैक्शन और मोटिवेशन मिलता है। सेलिब्रेटिंग स्मॉल विन्स। डिजिटल डिक्लटर एक लंबी प्रक्रिया है। हर स्मॉल स्टेप, अनसब्सक्राइबिंग फ्रॉम अननेसेसरी ईमेल्स, टर्निंग ऑफ नोटिफिकेशंस, क्लियरिंग ओल्ड फाइल्स एक अचीवमेंट है। इन विन्स को सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मोटिवेशन और माइंडफुल फ्रीडम को बनाए रखने में मदद करते हैं। इंटीग्रेटिंग माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। माइंडफुल फ्रीडम का असली इम्पैक्ट तब होता है जब इसे डेली लाइफ में इंटीग्रेट किया जाए। वॉकिंग, जर्नलिंग, रीडिंग, नेचर वॉक्स जैसी एनालॉग एक्टिविटीज अपनाएं। ये प्रैक्टिसेस आपके माइंड और बॉडी को रिचार्ज करती हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की स्किल मजबूत करती है। अब वक्त है कि आप सिर्फ इस वीडियो को देखने तक सीमित न रहें। अपने डिजिटल हैबिट्स का ऑडिट करें, एक स्टेप आज ही उठाएं और अपने माइंड को क्लैरिटी, काम और फ्रीडम दें। शेयर करें कि आपने कौन सा पहला स्टेप लिया और दूसरों को भी इंस्पायर करें। यही छोटा प्रयास बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। याद रखें, जो माइंड कंट्रोल करता है वही लाइफ को कंट्रोल करता है। डिजिटल डिक्लटर केवल एक्सटर्नल स्पेस को ऑर्गेनाइज नहीं करता, बल्कि आपके माइंड, एनर्जी और लाइफ को पर्पस और पीस से भर देता है। पार्ट 7, इंटीग्रेटिंग बैलेंस, टेक्नोलॉजी एज अ कॉन्शियस टूल। डिजिटल डिक्लटर का अंतिम चरण है बैलेंस को इंटीग्रेट करना। ये समझना कि टेक्नोलॉजी केवल एक टूल है, आपका मास्टर नहीं। जब हम डिवाइसेस और एप्स को माइंडफुली यूज करना सीखते हैं,
तो वे हमारे जीवन को एनहांस करते हैं बजाय कि डिस्ट्रैक्ट करने के। कॉन्शियस टेक यूज। हर डिवाइस और ऐप के साथ इंटेंशनल अप्रोच अपनाएं। नोटिफिकेशंस को कस्टमाइज करें, सोशल मीडिया का समय सीमित करें और प्रोडक्टिविटी टूल्स को फोकस्ड वर्क के लिए ऑप्टिमाइज करें। यह अवेयरनेस आपको टेक्नोलॉजी के स्लेव बनने से बचाती है और फ्रीडम देती है। सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। इवनिंग में डिवाइस फ्री जोन्स बनाएं, पर्सनल टाइम और स्लीप को प्रोटेक्ट करें। ये बाउंड्रीज आपके माइंड को रिचार्ज करती है और ओवरवेल्म से बचाती है। डिजिटल एज अ सपोर्ट सिस्टम, नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम सॉल्वर और फैसिलिटेटर के रूप में यूज करें, स्ट्रेस सोर्स के रूप में नहीं। ईमेल्स, मैसेजेस और ऐप्स का पर्पसफुल यूज प्रोडक्टिविटी, लर्निंग और कनेक्शन को एनहांस करता है। माइंडफुल इंटीग्रेशन इन डेली रूटीन। डिजिटल प्रैक्टिसेस को रूटीन में इंक्लूड करें, जैसे मॉर्निंग ईमेल चेक, आफ्टरनून डिजिटल ब्रेक्स, इवनिंग रिफ्लेक्शन जर्नल्स। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपके डे को ऑर्गेनाइज्ड बनाता है और मेंटल क्लैरिटी बनाए रखता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट। टेक्नोलॉजी और माइंड को बैलेंस में रखने के लिए सेल्फ ऑडिट रेगुलरली करें। कौन सी ऐप्स काम कर रही हैं, कौन सी हैबिट्स डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन आपको कॉन्शियस टेक यूज में मास्टरी दिलाती है। प्रमोटिंग डिजिटल वेल-बीइंग इन रिलेशनशिप्स। माइंडफुल टेक्नोलॉजी यूज आपके रिलेशनशिप्स में भी इम्पैक्ट डालता है। रियल लाइफ कनेक्शंस और कॉन्वर्जेशंस को प्रायोरिटाइज करें। डिजिटल ओवरयूज से इमोशनल डिस्कनेक्ट और मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। कॉन्शियस यूज इसे प्रिवेंट करता है। सेलिब्रेटिंग एम्पावर्ड चॉइसेस। जब आप टेक्नोलॉजी को माइंडफुली यूज करना सीखते हैं, तो हर इंटरैक्शन मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनता है। यह एम्पावरमेंट, फोकस और इमोशनल फ्रीडम देता है। छोटे छोटे विन्स सेलिब्रेट करें, जैसे बिना स्क्रॉल किए एक आध डीप वर्क करना। द पाथ फॉरवर्ड। अब आप टेक्नोलॉजी को अपने मास्टर के रूप में नहीं बल्कि अपने टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह स्किल आपको काम, फोकस्ड और पर्पसफुल लाइफ की ओर ले जाता है। डिजिटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और माइंडफुल फ्रीडम सस्टेनेबल बनती है। आज हमने देखा कि डिजिटल डिक्लटर केवल डिवाइसेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे माइंड, एनर्जी और लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नोटिफिकेशंस, ऐप्स और सोशल मीडिया को माइंडफुली मैनेज करके हम फोकस, काम और पर्पसफुल लिविंग हासिल कर सकते हैं। अब समय है एक्शन लेने का। सिर्फ देखने से कुछ नहीं बदलेगा। अपने डिजिटल स्पेस का ऑडिट करें। एक स्मॉल स्टेप आज ही उठाएं, चाहे वह एक ऐप डिलीट करना हो, नोटिफिकेशन ऑफ करना हो या शॉर्ट डिजिटल डिटॉक्स लेना। हर स्टेप आपको फ्रीडम, क्लैरिटी और इनर पीस की ओर ले जाएगा। जॉइन द मूवमेंट। अपने अनुभव और प्रोग्रेस को शेयर करें। इंस्पायर करें दोस्तों और कम्युनिटी को भी माइंडफुल डिजिटल लिविंग अपनाने के लिए। रिमेंबर, छोटी आदतें ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सी आदत सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल पाई और जरूर सब्सक्राइब करें चैट विद बुक्स को, ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही इंसाइटफुल और मोटिवेशनल वीडियो मिस न करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अंत में मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ एक प्रेरक संदेश के साथ। याद रखें, टेक्नोलॉजी आपका टूल है, मास्टर नहीं। माइंडफुल चॉइसेस के जरिए आप अपने भीतर काम, फोकस और फ्रीडम को फिर से पा सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड पर जो नियंत्रण है वही आपके जीवन पर असली नियंत्रण देता है। चूज क्लैरिटी, चूज फ्रीडम, चूज माइंडफुल लिविंग। तो चलिए इस सफर को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन याद रखिए, ये यात्रा हर दिन आपके साथ शुरू होती है, हर सुबह, हर निर्णय और हर माइंडफुल चॉइस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैट विद बुक्स को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें या यूपीआई के जरिए सपोर्ट भेज सकते हैं। आपका हर छोटा योगदान हमें और बेहतर, अर्थपूर्ण कंटेंट बनाने की शक्ति देता है। धन्यवाद कि आपने वीडियो पूरा देखा। आपका दिन शांतिपूर्ण,
आपका मन अडिग और आपकी जिंदगी संतुलित रहे।